श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में अघोर साधना, शव साधना के विषय में चर्चा करेंगे। अघोरियों का इन साधनाओं को करने के अलावा संसार में इनका कोई और लक्ष्य नहीं होता और साधना के बाद या अन्य समय में ये अघोरी हिमालय के जंगलों में निवास करते हैं। इन्हें साधारण तौर पर देखा भी नहीं जा सकता, ना ही ये अघोरी तांत्रिक समाज में शामिल होते हैं, परंतु सिंहस्थ या कुंभ के समय इनके दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। शव साधना का अर्थ है श्मशान में स्वयं के शरीर की अनुभूति को शव के समान निःसत्व करके अपने उद्देश्य की मानसिक रूप से साधना करना है। अघोरियों द्वारा की जाने वाली श्मशान साधना में श्मशान को जगाकर साधना की जाती है। शव साधना के लिए किसी शव का होना आवश्यक है। अघोरी यदि पुरुष है तो उसे साधना के लिए स्त्री के शव की आवश्यकता होगी, और यदि अघोरी स्त्री है तो शव साधना के लिए पुरुष का शव आवश्यक है। परंतु शव का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि शव किस श्रेणी का है। किसी चांडाल, दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति या फिर अकारण मरने वाले युवा का शव शव साधना के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है कि शव साधना आसान नहीं है। कहा जाता है इस साधना को करते समय श्मशान में कई दृश्य और अदृश्य बाधाएं आती हैं, जिन्हें हटाना एक सिद्ध और जानकार अघोरी अच्छी तरह से जानता है। साधना के पूर्व ही अघोरी को संबंधित स्थान को भूत प्रेतों और अन्य बाधाओं से सुरक्षित रखना होता है, ताकि वे साधना के बीच में विघ्न पैदा न कर सके। इसके लिए अग्नि तो होती ही है। अघोरी मंत्रोच्चार करते हुए आसपास एक लकीर खींचते हुए एक घेरा बनाता है और साथ ही तुतई बजाता है, जिससे भूत प्रेत या कोई भी बाधा प्रवेश न कर सके। इसके बाद विधि विधान से साधना आरंभ की जाती है। जिस शव की साधना की जानी है उसे स्नान करवाकर कपड़े से पोंछकर उस पर सुगंधित तेलों का छिड़काव किया जाता है। लाल चंदन का लेप किया जाता है। शव के उदर पर यंत्र बनाकर उदर पर बैठकर यह साधना की जाती है। साधना में लगातार मंत्रोच्चार और क्रिया जारी रहती है। शव साधना में विशेष बात यह है कि यह साधना उपयोग किए जा रहे शव की मर्जी से होना आवश्यक है, अन्यथा यह मुसीबत भी बन सकती है। चारों दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु, बटुक, भैरव, योगिनी और श्री गणेश की आराधना भी की जाती है। भैरव और भैरवी की साधना भी इसमें आवश्यक मानी जाती है। वहीं सभी दिशाओं के दिक्पाल की आराधना भी आवश्यक है। भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे की बलि देने के साथ ही शराब चढ़ाना भी अनिवार्य होता है। शव को भी यह चीजें अर्पित की जाती है। कुछ ही समय में देखते ही देखते यह भोग समाप्त हो जाता है। इस साधना के पूर्ण होते होते मुर्दा या शव भी बोलने लगता है। साधना पूर्ण होने पर साधक वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह शव साधना कर रहा था। आधी रात बीतते बीतते शव की आंखें भी विचलित होने लगती है और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन भयावह और खतरनाक दृश्यों को देखते हुए भी साधक का मन लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। उसे मंत्रोच्चार जारी रखने होते हैं ताकि साधना को पूर्ण किया जा सके, पर यह सब सत्य नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है। सत्य क्या है, इस विज्ञान को कैसे बदनाम किया है, यह जाने। शव साधना भी एक अत्यंत गोपनीय साधना है। इसमें शव पर बैठकर का गोपनीय अर्थ है अपने ही शरीर की देहानुभूति से विमुक्त करके महाकाली के रूपों, तारा देवी, छिन्नमस्ता देवी, त्रिपुर भैरवी, भैरव के रूपों आदि की साधना की जाती है। इसमें नैवेद्य के स्थान पर मांस, मदिरा आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के परों, नखों को भी हवन में जलाया जाता है। उद्देश्य केवल एक ही है, सिद्धि प्राप्त हो।
सिद्धि प्राप्त करना और सिद्धि से शक्ति को या मोक्ष को प्राप्त करना। बहुत से तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करके भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। शव का प्रयोग यह एक गोपनीय निर्देश है, इसमें सब कहीं नहीं होता, मगर मूर्ख लोग शास्त्रों के कथन के शाब्दिक अर्थ को पकड़कर बैठ गए हैं। यह देह मुक्त का भाव है। यह इसलिए किया जाता है कि जीवन और भोग के प्रति विरक्ति बनी रहे। इन साधनों में अथाह गोपनीयता बढ़ती जाती है। अघोरपंथियों का एक समुदाय आज भी साधना में प्रबल आस्था रखता है। सामान्य व्यक्तियों सही बात तक करने को तैयार नहीं होते हैं। अघोर साधना सूत्र वही है। शिव ज्ञान देखो, शिव केवल कैलाश पर ही नहीं रहता, वह इस पर्वत अर्थात प्रकृति में भी व्याप्त है। सिर्फ स्वरूप का अंतर है। कैलाश पर वह जल से तो प्रकृति में बर्फ के रूप में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर केवल जीवन के लिए है, क्योंकि इस प्रकृति का अनुभव केवल जीव को ही होता है। वस्तुत कहीं कोई क्रिया या परिवर्तन नहीं हो रहा है। जीव की आत्मा आदि परमात्मा के तत्व की जितनी शक्तिमान हो जाए, अर्थात उसकी अनुभूति उतनी तीव्र एवं सूक्ष्म हो जाए, सूर्य प्रकृति और उसकी अनुभूति से गायब हो जाएगी। जब भी वह उस तीव्रता से प्रकृति को देखेगा, प्रकृति नहीं परमात्मा का तत्व उमड़ता लहराता प्रकाशित समुद्री चारों ओर दिखाई देगा। इसलिए इस प्रकृति को महामायाविनी कहा गया है, क्योंकि वस्तुत यह है ही नहीं, यह तो इंद्रियों द्वारा अनुभूत एक धोखा है। परंतु प्रत्येक जीव के देखने का अंदाज अलग अलग है। एक खटमल की इंद्रिय सामर्थ्य और हाथी इंद्रिय सामर्थ्य में अंतर है। मछली पानी के जगत को अनुभूत कर सकती है, देख सकती है, पर थलचर नहीं देख सकती। यदि मनुष्य की दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति, उसकी प्रभा शक्ति 1 अरब गुना बढ़ जाए, तो क्या यह दृश्य जगत, उसकी अनुभूति गायब हो जाएगा? चारों ओर परमाण्विक कणों का कुहरा दृष्टिगत होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड का दृश्य पृथ्वी पर ही दिखाई देने लगेगा। तब क्या मल, क्या मूत्र, क्या विष्ठा, शौच, मिष्ठान और फूल फल में अंतर कर सकेगा? नहीं, वह सब कुछ परमाण्विक कणों को नाचता कोहरा दिखाई देगा। इसमें पदार्थ भेद कर पाना संभव नहीं होगा। यह बात आप समझ लीजिए। किसी कारण अघोरी पदार्थ भेद नहीं कर पाते, उन्हें तो सब कुछ शिवतत्व हुई दृष्टिगत होता है। प्रकाश में भी वही, अंधकार में भी वही, विष्ठा में भी वही, फल और मिष्ठान में भी वही। यही अघोरियों का शिवतत्व की प्राप्ति का मार्ग है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।